जफर साहब हमारे थे। एक खबर आपको दे दें, फिर दोबारा बात करते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब असम्बली की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी न करने का अब ये फैसला किया गया है। गवर्नर के तलब करदा इजलास को मैं दुरुस्त नहीं समझता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है, एक वक्त जब एक इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की जानिब से कहा गया है, मौजूदा इजलास स्पीकर का तलब करदा है जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकता है। बड़ी आम खबर है, स्पीकर सप्तान खान की जानिब से कह दिया गया है कि ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता है और स्पीकर का तलब करदा ये इजलास है जिसे गवर्नर की सवाबदीद नहीं है, वो ख़त्म नहीं कर सकता है। उन्होंने अब गवर्नर के बुलाए गए इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया है और ये कहा है कि गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ये फैसला अब स्पीकर की जानिब से कर लिया गया है। बड़ी अहम खबर है और ज़ाहिर डेवलपमेंट भी बड़ी अहम है। हम बार बार इसी बात पर बात कर रहे थे। आरिफ मलिक से बात करते हैं। जी आरिफ, स्पीकर ने कह दिया है कि ये गैर कानूनी है और अब हम ये नहीं बुला सकते। जी, स्पीकर ने ये कह दिया कि ये जो इजलास कंडक्ट किया गया है गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट के हवाले से वो गैर आईनी है। हम कल इजलास तलब नहीं करेंगे, हम गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। ये असूली मौक़िफ़ उन्होंने जारी कर दिया है और कहा है कि हम आज अगर गवर्नमेंट बिजनेस ना हुआ, ख़त्म हो गया, तो हम आज इजलास मुलतवी करेंगे और जुम्मे वाले दिन इजलास दोबारा तलब किया जाएगा और उस इजलास के बाद हम फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की जो समरी है वो गवर्नर हाउस भिजवा दी जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पर फेयरवेल पार्टी करेंगे। तो ये स्पीकर का बयान है और स्पीकर ने कहा है कि हम जो चलते इजलास के अंदर जो है वो नया इजलास बुलाया ही नहीं जा सकता, वो गैर कानूनी है। अगर ये इजलास ना होता फिर गवर्नर नया इजलास बुला सकता था। लिहाजा इस तरह इस सूरत हाल में हम कल जो की शाम 4 बजे जो इजलास गवर्नर ने तलब किया हुआ है वो इजलास नहीं कर रहे, उसका फैसला कर लिया गया है और इसका गजट नोटिफिकेशन असेंबली सेक्रेटेरिएट से जारी नहीं होगा। अच्छा, यानी कि अब तो ये स्पीकर ने कह दिया है आरिफ कि अब ये हम गजट नोटिफिकेशन जारी कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने गैर कानूनी भी कह दिया है, तो अब क्या होगा? जी, ये अब चूंकि इजलास अब इजलास कंडक्ट भी किया जाएगा तो एतमाद की जो समरी है जो मूव की गई है वो खत्म हो जाएगी और ये अपनी एक जैसे ही जो हमें समझ आ रही है कि जुम्मे वाले दिन जो इजलास तलब किया जाएगा उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हवाले से की गई है उस पर जो है वो वोटिंग हो सकती है। जरा क्लियर कर दें, इजलास चल रहा है, इजलास शुरू होता है, उसी में असम्बलियां तहलील होने का मामला है, तो उससे पहले ही ये बात की जा सकती है? जी, असम्बलियां तहलील जैसे ही गवर्नर क्योंकि एतमाद का जो वोट का कहा गया है वो उसका इजलास तो कंडक्ट करना ही नहीं है और दूसरा जो इजलास है वो आज अगर गवर्नमेंट बिजनेस खत्म हो गया तो इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा और जुम्मे वाले दिन के लिए नया इजलास बुलाया जाएगा। जो गवर्नर का इजलास है उसे कंडक्ट नहीं किया जाएगा और जो जुम्मे का इजलास बुलाया जाएगा। अच्छा आरिफ, जरा साथ ही रहिएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने क्या कहा, जरा आपको सुनाते हैं। जान, आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है मैं इसको लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है या हमारे रूल्स प्रोसीजर हैं 1997 के प्रोविंशियल असम्बली के, तो जब इजलास है और उनका जो सेशन था वो 41 था, 41वां। जान, आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं। ये स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी इक़दाम है, हम नहीं बुला सकते, एग्जिट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। ये जो सारी सूरत हाल बन गई है कि ख़ास तौर पर स्पीकर ने कह दिया है कि अब ये इजलास जो गवर्नर बुला रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये चलता हुआ इजलास है। गवर्नर चलते हुए इजलास में